आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं और एक नए लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक। व्हाट इज स्टैक्स? तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन इस तरह दी हुई है कि ए स्टैक इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी होल्ड मैनी एलिमेंट्स। ए स्टैक्स इज डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड मैनी एलिमेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टैक बना हुआ है, इसमें पुश, पॉप, पिक इज एम्प्टी और साइज। मतलब यहाँ पे 3 2 2 3 दिया हुआ है। यहाँ पे स्टैक का डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे 3 3 2 2 और 3 3 यहाँ पे स्टैक को फिल किया गया। मतलब क्या किया गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू को फिल किया गया है। मतलब पुश भी दिया गया है, पॉप भी दिया गया है, पिक भी दिया गया है, इज एम्प्टी और साइज। मतलब इसके जो रिजल्ट आ रहे हैं ये इसके स्टैक के रिजल्ट है। मतलब इतनी वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की गई है। पुश, पॉप, पिक इज एम्प्टी और साइज, ये सारी वैल्यू स्टैक के डायग्राम में दी गई है। दिया गया थिंक ऑफ स्टैक लाइक ए पाइल ऑफ पैकेज। ठीक है, थिंक ऑफ स्टैक लाइक ए पाइल ऑफ पैकेज। मतलब in a piles of pancakes, that pancakes are both added and removed from the top. So when removing a pancake, it will be always be the last pancake you added. This way organized element is called LIFO, last and first out. ठीक है, यहाँ पे स्टैक के बारे में जो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे दिया गया है स्टैक को ऐड करने का, टॉप से अपन ऐड करते हैं स्टैक को और टॉप से रिमूव भी करते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड से रिमूव भी करते हैं और ऐड भी करते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है इसका फंक्शन जो ऐड करने के दिया गया है, मेथड जो दिया गया है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैक क्या बोल रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। Then basic operation we can do on stack are push, pop, peek is empty और size। मतलब push से क्या करेंगे, 5 फंक्शन दिए गए हैं, push, pop, peek, empty और size। यहाँ पे push में क्या करेंगे, add a new element on stack, pop में remove and return the top element from stack, and पीक में क्या बोल रहा है, रिटर्न द टॉप एलिमेंट ऑन द स्टैक। और एम्प्टी में क्या बोल रहा है, चेक्स इफ स्टैक इज एम्प्टी, साइज फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्टैक। ठीक है, पुश में क्या बोल रहा है, ऐड ए न्यू एलिमेंट ऑन स्टैक, मतलब नया एलिमेंट ऐड करेंगे। पॉप में क्या बोल रहा है, रिमूव एंड रिटर्न द टॉप एलिमेंट स्टैक। एंड पीक्स में क्या बोल रहा है, रिटर्न द टॉप एलिमेंट स्टैक। एंड एम्प्टी में क्या बोल रहा है, चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी। एंड साइड में क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन स्टैक। ठीक है, 1 2 3 4 5 फंक्शन यहाँ पे मैंने आपको बताया, यहाँ पे पुश, पॉप, पिक, एम्प्टी और साइज। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एक्सपेरिमेंट विद द बेसिक ऑपरेशन स्टैक एनिमेशन एबो। बेसिक ऑपरेशन दिए गए हैं एंड स्टैक कैन बी इम्प्लीमेंट बाय यूजिंग एरे और लिंक लिस्ट। स्टैक को अपन कैसे यूज कर सकते हैं, एरे और लिंक लिस्ट द्वारा। द स्टैक कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट undo mechanism to revert previous states or creating algorithm depth first search graph और first backtracking। मतलब DFS डेप्थ फर्स्ट सर्च जो स्टैक की फर्स्ट एल्गोरिथम है वो यूज होगा। स्टैक आर ऑफ्टन मेंशन टुगेदर विद क्यू विच सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर डिस्क्राइब ऑफ द पेज। ठीक है, पेज पे डिस्क्राइब हो रहा है। एरे स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, एरे के द्वारा हो रहा है। तो टू बेटर अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स विद यूजिंग एरे और लिंक लिस्ट implement stack, you should check out pages explain the how many linked lists are stored memory.
फर्स्ट है 2 3 1 3, पुश पॉप पिक empty और size. Reason to implement stack using array. ठीक है, memory efficient, easier to implement and understand. memory efficient क्या बोल रहा है, array element do not hold the next element address like list node do. Easier to implement, understand. Using array implement stack require less code using linked list and for reason typically easier to understand as well. A reason for not using array implement stack: fixed size. An array occupy fixed part of memory. This means that it could be take up more memory than need or the array file and cannot hold more element. फिक्स साइज की डेफिनेशन है, क्या बोल रहा है, एरे ऑक्यूपाई कर रहा है फिक्स पार्ट को, मेमोरी को पार्ट को फिक्स कर रहा है. दिस मीन कुड टेक ए मोर मेमोरी देन नीड और इफ एरे फिल इट कैन नॉट होल्ड मोर एलिमेंट. ठीक है, फुल स्टैक का एग्जांपल दिख रहा है यहाँ पर. एग्जांपल में क्या दिया, पाइथन दिया हुआ है, स्टैक इज इक्वल टू ब्रैकेट बिग ब्रैकेट हैश इक्वल टू पुश स्टैक डॉट अपेंड वेरिएबल ए यूज किए, स्टैक डॉट अपेंड बी यूज किए वेरिएबल, स्टैक डॉट अपेंड सी यूज किए. प्रिंट करा रहे हैं, स्टैक को प्रिंट करा रहे हैं एंड हैशटैग पॉप एलिमेंट इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ब्रैकेट. प्रिंट करा रहे हैं पॉप को, एलिमेंट को. मतलब यहाँ पे स्टैक फंक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, पहले पॉप फंक्शन लिए, ठीक, यहाँ पे स्टैक के साथ अपेंड मोड में फंक्शन यूज कर रहे हैं ए बी सी का. स्टैक के साथ अपेंड मोड में फंक्शन यूज कर रहे हैं ए बी सी का तीनों, और प्रिंट करा रहे हैं स्टैक का प्रिंट करा रहे हैं. देन पॉप करा रहे हैं एलिमेंट स्टैक डॉट पॉप, फर्स्ट फंक्शन. सेकेंड फंक्शन प्रिंट पॉप एलिमेंट. थर्ड फंक्शन हैश पीक टॉप एलिमेंट इज इक्वल टू स्टैक -1 लिए और प्रिंट लिए पीक टॉप एलिमेंट. ठीक है, और उसके बाद एम्प्टी है, इज एम्प्टी इज इक्वल टू नॉट बुल स्टैक प्रिंट इज एम्प्टी एम्प्टी. यहाँ पे साइज प्रिंट साइज लेंथ स्टैक. ठीक है, इतने तरीके से हम इस मैट्रिक को हमने देखा. ठीक है, हम देख रहे हैं क्लास बना रहे हैं स्टैक नाम का, डिफ फंक्शन यूज कर रहे हैं और अंडरस्कोर इनिशियल अंडरस्कोर सेल्फ. देन सेल्फ डॉट स्टैक इज इक्वल टू बिग ब्रैकेट, देन डिफ पुश सेल्फ एलिमेंट्स self dot stack dot append element. Diff pop self. If self dot empty, then return stack is empty. Then return self dot stack pop. Diff peek self. If self dot is empty, return stack is empty. Return self dot stack -1. रिटर्न सेल्फ दो स्टैक -1 रिटर्न कर रहा है. इसके बाद डेफिनेशन इज एम्प्टी, डिफ फंक्शन इज एम्प्टी, सेल्फ रिटर्न लेंथ सेल्फ डॉट स्टैक इज इक्वल टू 0, डिफ साइज सेल्फ रिटर्न लेंथ सेल्फ डॉट स्टैक हैज क्रिएट ए स्टैक. माय स्टैक इज इक्वल टू स्टैक स्मॉल ब्रैकेट माय स्टैक डॉट पुश ए, माय स्टैक डॉट पुश बी, माय स्टैक डॉट पुश सी, प्रिंट स्टैक my stack dot stack print pop my stack pop, print stack my stack stack print pop my stack dot pop and peek my stack dot peek. एम्प्टी को भी प्रिंट कर रहा है my stack के साथ डॉट रख के और my stack dot size print. ठीक है, तो यहाँ पे stack implementation using linked list. क्या बोल रहे हैं, reason using linked list implement stack. यहाँ पे बोला स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक्ड लिस्ट. रीजन फॉर यूजिंग लिंक्ड लिस्ट, इम्प्लीमेंट स्टैक डायनेमिक साइज, एक्स्ट्रा मेमोरी और रीडेबिलिटी.
अब डायनेमिक साइड में क्या बोल रहे हैं, द स्टैक, डायनेमिक साइड में क्या बोल रहे हैं, द स्टैक कैन ग्रो एंड श्रिंक डायनेमिकली अनलाइक विद एरे, रीजन फॉर नॉट यूजिंग लिंक लिस्ट टू इम्प्लीमेंट स्टैक. Second, extra memory. Each stack element must contain the address to next element, the next linked list node. Readability. The code might be harder to read and write for some because it's longer and more complex. This is how stack can implement using a linked list. Then इसका example, class by node definition initial self dot value is equal to value self dot next is equal to none. Class by stack def underscore initial underscore self dot head is equal to none, self dot size is equal to 0. Diff push self value new underscore node value if self head new underscore node dot next self dot head is equal to new underscore node self dot size plus equal 1. If self is empty, return stack is empty, popped node underscore node is equal to self dot head is equal to self head dot next self dot size is equal to 1. Return popped node underscore node value diff peak self. If self is empty, return stack is empty, return self head to value diff is empty self return self dot size is equal to 0. Stack size self return self dot size my stack is equal to stack my stack dot push a my stack dot push b my stack dot push c print pop my stack dot pop print peak my stack dot peak print is empty my stack dot empty print size my stack size. तो ये था हमारा लेक्चर स्टैक का, जिसमें एल्गोरिथम पढ़ा हमने और प्रोग्राम देखा और इसकी डायग्राम देखी. तो सारे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको किया और हमारा अभी डेटा स्ट्रक्चर का सेशन चलेगा, लेक्चर चलेगा, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा. सारे लेक्चर इसमें प्रोग्राम वगैरह भी मैं लेके आने वाला हूँ. आपको टर्बो C++ में इसके प्रोग्राम बताऊँगा आप लोग को मैं, डेटा स्ट्रक्चर के सारे प्रोग्राम. तो बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं और पढ़ाने हैं. तो आप लोग लेक्चर में बने रहिएगा लास्ट तक और सीखने समझने की कोशिश करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा. बहुत अच्छे से कंटेंट, बहुत अच्छे से लेक्चर आप लोग प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, एंटरटेनमेंट के साथ, एजुकेशन के साथ सारे लेक्चर आप लोग प्रेजेंट कर रहा हूँ. तो आप लोग सीखिए, ग्रो करिए और आगे बढ़िए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए. लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए. तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू.